एक ऐसा इंसान जिसने मौत को 500 साल पहले ही हरा दिया था, जिसकी डायरी में लिखा था, कल सूरज निकलने से पहले मुझे उड़ना सीखना है। ये कहानी उस जीनियस की है जिसने आधे घंटे में इंसानी दिल को चीरकर डेड बॉडी पर रिसर्च किया, हवाई जहाज का ब्लूप्रिंट 15वीं सदी में बना डाला और जिसकी पेंटिंग्स देखने के लिए आज भी लाखों लोग लाइन में खड़े रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे बड़े साइंटिस्ट लियोनार्डो दा विंची की। लेकिन उन्हें सिर्फ साइंटिस्ट कहना गलत होगा, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची को चित्रकारी, इंजीनियरिंग और कई चीजों में महारत हासिल थी। तो चलिए आपको बताते हैं कि लियोनार्डो के दिमाग में चलता क्या था और क्यों आज भी उनके 500 साल पुराने नोट्स वैज्ञानिकों को चुनौती देते हैं। साथ ही मैं लियोनार्डो दा विंची के ऐसे डार्क सीक्रेट के बारे में भी आपको बताऊंगा जो शायद ही आप जानते होंगे। लियोनार्डो का जन्म 1452 में इटली के एक छोटे से गाँव में हुआ था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि लियोनार्डो अनाथ थे। उनके पिता ने उन्हें कभी अपना नहीं माना, क्योंकि लियोनार्डो के पिता हमेशा उन्हें एक इलेजिटिमेट चाइल्ड मानते थे। यही वजह था कि समाज ने भी उन्हें रिजेक्ट किया। लियोनार्डो के पिता एक मशहूर वकील थे और माँ कातेरीना एक हाउसवाइफ थी। लेकिन पिता का प्यार न मिलने से लियोनार्डो का जीवन अकेलापन से भरा हुआ था। यही वो अकेलापन था जिसने उन्हें बुक्स की तरफ अट्रैक्ट किया और नेचर ने अपने गोद में पाला और शायद यहीं से जन्मी थी उनके अंदर अटूट क्यूरियोसिटी। और आप ये जानकर शॉक हो जाएंगे कि लियोनार्डो ने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। उन्होंने खुद से सीखा साइंस, आर्ट और यहाँ तक कि डेड बॉडी को काटकर एनाटॉमी। इसीलिए आज के टर्म में उन्हें साइकोपैथिक लर्नर कहा जाता है। इसका मतलब है कि लियोनार्डो ने कुछ भी सीखने के लिए वो सब कुछ किया जो उनके बस में था। सबको पता है मोनालिसा के मुस्कान की मिस्ट्री, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को 16 साल तक अपने साथ रखा। और सबसे शॉकिंग बात है कि इन्होंने इसे कभी भी बेचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये पेंटिंग उनकी परफेक्शन की खोज का सबसे बड़ा सिंबल था। इस पिक्चर की आंखों को आप जब भी देखोगे तो आपको लगेगा कि मोनालिसा आपके साथ आई कांटेक्ट बना रही है। ये इल्यूजन लियोनार्डो ने स्फुमातो टेक्निक से बनाया था, जहाँ 30 से 40 पतली परतें रंग की डाली जाती हैं। और यही नहीं, इस पेंटिंग में छुपा है एक सीक्रेट लैंडस्केप, जिसे यूवी लाइट में देखने पर पता चलता है कि पीछे एलियन की मिस्टीरियस वैली है। लेकिन लियोनार्डो ने मरते दम तक इसे अधूरा ही कहा था। 2004 में इस पेंटिंग की एक और मिस्ट्री सामने आती है। जब फ्रेंच शोधकर्ताओं ने एक्सरे किया तो पता चला कि इस पेंटिंग में छुपा है एक मरी हुई औरत का भूत। फ्रेंच साइंटिस्टों ने जब इस पेंटिंग के नीचे की लेयर को ऑब्जर्व किया तो उन्हें इसमें एक और औरत की पेंटिंग दिखाई दी, जिसकी आंखें खुली हुई थी। शायद लियोनार्डो ने उसे मरने के बाद पेंट किया था और ये औरत कोई और नहीं बल्कि उनकी माँ कातेरीना थी। वैसे तो इस पेंटिंग की हर चीज आइकॉनिक है, लेकिन सबसे आइकॉनिक चीज की बात करें तो इस पेंटिंग में मोनालिसा की मुस्कान को ही सबसे आइकॉनिक माना जाता है। लेकिन आपको मोनालिसा के मुस्कान के पीछे की मिस्ट्री सुनकर पूरी तरह से शॉक लगेगा। दरअसल मोनालिसा की मुस्कान आइसोटोप रेडिएशन से बनाई गई है। लियोनार्डो ने पेंट में यूरेनियम के कण मिलाए थे, जो आज भी लोवर म्यूजियम की दीवारों को रेडियो एक्टिव बनाते हैं। पर इससे भी डरावना है उनका प्रोफेसी ड्राइंग्स, जहाँ उन्होंने बाढ़, युद्ध और यहाँ तक कि एलियन जैसे जीवों को डिजाइन किया था। और तो और उनके नोटबुक में लिखा था, मैंने ऐसे हथियार बनाए हैं जो दुनिया को तबाह कर सकते हैं। लियोनार्डो ने हेलीकॉप्टर, टैंक, स्कूबा गियर जैसे 13,000 प्लस आविष्कार डिजाइन किए। लेकिन हैरानी की बात है कि 95% कभी बने ही नहीं, क्योंकि 15वीं सदी में लोगों को लगा ये सब पागलपन है। मगर आज नासा तक उनके डिजाइन को इंजीनियरिंग का चमत्कार मानती है। देखिए ये ऑर्निथोप्टर, ये मशीन चिड़ियों की तरह उड़ने के लिए बनी थी। और हाँ, आज के ड्रोन्स की ब्लूप्रिंट भी यहीं से आई है। तो अगर लियोनार्डो को आज का टेक मिल जाता तो अब तक शायद हम मंगल पर बस्ती बसा चुके होते। लेकिन लियोनार्डो दा विंची की इन्वेंशन यही खत्म नहीं होती है, बल्कि लियोनार्डो ने उस टाइम पर एक ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट का डिजाइन बनाया था जो बैठ सकता था, हाथ हिला सकता था और यहाँ तक कि लियोनार्डो ने एक लायन रोबोट को डिजाइन किया था जो दहाड़ सकता था। 2007 में इटली के वैज्ञानिकों ने उनके नोट से इसे बनाया और वो काम कर गया। लेकिन उनका सबसे डरावना आविष्कार था डेथ रे, एक मिरर सिस्टम जो सूरज की रोशनी को फोकस करके दुश्मनों को जलाने वाला था। आज के लेजर वेपन का यह पहला विजन था। और तो और उन्होंने स्पेस शटल का आइडिया दिया था, जिसे नासा ने 1990 में इम्पॉसिबल लेकिन ब्रिलियंट बताया था। लियोनार्डो ने ह्यूमन एनाटॉमी पर इतनी रिसर्च की थी कि डॉक्टर्स आज भी उनके नोट्स पढ़ते हैं। पर क्या आप जानते हैं, उन्होंने सबमरीन का भी आइडिया दिया था और अपने बुक में लिखा था कि समुद्र के अंदर जाने वाली मशीन बनाना खतरनाक है, क्योंकि इंसान उसे गलत कामों में इस्तेमाल करेगा। ये था उनका विजनरी माइंडसेट। आप उनके फ्लाइंग मशीन के डिजाइन तो देखिए, बिल्कुल चिड़िया के पंखों जैसा है। नासा के वैज्ञानिकों ने 2002 में इसे टेस्ट किया और पाया कि यह डिजाइन वाकई काम करता है। यही वजह है कि लियोनार्डो दा विंची को टाइम ट्रेवलर कहा जाता है, क्योंकि उनके 80% आविष्कार 21वीं सदी में ही पॉसिबल हुए हैं। लियोनार्डो की डायरी को दुनिया का पहला इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट माना जाता है। उन्होंने इस डायरी को दाएं से बाएं लिखा था, यानी मिरर राइटिंग टेक्निक से, ताकि कोई उनके रिसर्च और उनकी आइडिया को चोरी न कर सके। 2020 में एक हैकर ग्रुप ने दावा किया कि उन्होंने दा विंची की डायरी को डिकोड कर लिया है। उनके मुताबिक इसमें लिखा है, मैंने भविष्य देख लिया है और ये डरावना है। क्या लियोनार्डो को पता था कि एआई दुनिया पर राज करेगा? शायद यही वजह है कि इतिहासकार लियोनार्डो को सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक विजनरी मानते थे, जिन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी के दम पर इतिहास को बदल दिया। अगर इस जीनियस की स्टोरी आपको इंस्पायर करती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।